देश के एक राज्य पंजाब की जमीन हमेशा से ही बड़ी उर्वर रही है। त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि से कई ऐसे नाम निकले जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया। वही हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गोंडर की एक नाम ऐसा ही था जो कभी डिस्कस थ्रो का बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि विक्की गोंडर उर्फ कुख्यात अपराधी में तब्दील हो गया। पंजाब के मुक्तसर जिले के सराव बोदला गांव का रहने वाला हरजिंदर भुल्लर की शुरुआत शिक्षा पहले गांव में ही हुई। यहीं पर रहकर उसने स्टेट लेवल तक डिस्कस थ्रो भी खेला और मेडल भी जीते, लेकिन इसके बाद वह आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए जालंधर चला गया और स्पीड फंड एकेडमी ज्वाइन कर ली। विक्की गोंडर बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव का था और इसी बात को माँ पिता ने कोचिंग में अकेडमी वालों को भी बता दिया था, लेकिन डिस्कस थ्रो में अव्वल खिलाड़ी और औसत दर्जे के छात्र होने के नाते उससे सभी प्यार करते थे। और धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बढ़ता गया और विक्की गोंडर दिन भर ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए चले ही जाते। उनका नाम विक्की ग्राउंडर पड़ गया था, लेकिन आम बोलचाल में ग्राउंडर शब्द गोंडर में बदल गया। जालंधर की अकेडमी में विक्की कभी कभार किसी से भिड़ जाता था, लेकिन पहली बार साल 2008 में वह अपराध की दुनिया में तब आया जब उसका संपर्क अकेडमी के ही नवप्रीत उर्फ लवली बाबा से हुआ। लवली बाबा के संपर्क तब के कुख्यात गैंगस्टर प्रेम लाहौरिया और सुक्का कालवा से था। थोड़े दिनों में ही विक्की भी इन दोनों गैंगस्टरों के करीब आ गया और हाईवे पर होने वाली लूटपाट में शामिल होने लगा। और बताया जाता है कि विक्की को अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान ही सेना से नौकरी की पेशकश भी हुई थी, लेकिन उसने नौकरी लेने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीतने वाले विक्की का उद्देश्य बदल चुका था। यहीं से हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गोंडर के हाथों से डिस्कस की डिस्क छूट गई और बंदूक ने अपना कब्जा कर लिया था। साल 2010 में अपराधी सुक्का ने लवली बाबा का मर्डर कर दिया तो विक्की और प्रेमा लाहौरिया दोनों ने बदला लेना चाहा। लवली की हत्या के बाद ही सुक्का पुलिस के हत्थे चढ़ गया और जनवरी 2015 में एक दिन जालंधर कोर्ट में पेशी के दौरान ही विक्की और प्रेमा ने सुक्का पर हमला कर दिया। भीषण गोलीबारी में सुक्का मारा गया और दोनों का बदला पूरा हो गया। इसके पश्चात सुक्का की मौत हो जाती है और मौत की 11 माह बाद साल 2015 के दिसंबर महीने में विक्की गोंडर को तरन तारण से पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के पश्चात उसको रोपड़ जेल ले जाया गया एवं रोपड़ में अन्य कैदियों से मारपीट के बाद उसे नाभा जेल भेज दिया गया। विक्की यहां करीब 11 माह रहा, लेकिन नवंबर 2016 में जेल से भाग निकला। चर्चित नाभा जेल ब्रेक कांड में वह 5 साथियों के साथ फरार हुआ था। उस पर 10 लाख का इनाम रखा गया था। विक्की गोंडर पर 10 लाख का इनाम रखा जाता है और वह जैसे ही जेल से फरार होता है तो वह अपने आप को समझता है कि अब वह जेल से आजाद हो चुका है, उस पर किसी का कोई कब्जा नहीं रहा। लेकिन जेल से भागने के बाद वह पुलिस की आंखों में चुभने लगा था और पुलिस ने उस पर मुखबिरी बैठा रखी थी और अपने गुर्गों को एक्टिव कर रखा था कि थोड़ी भी सूचना लगे तो पुलिस को तुरंत इत्तला करे। लेकिन एक दिन छापेमारी के दौरान 27 जनवरी 2018 में पुलिस ने एक दिन श्रीगंगानगर के पक्की गांव में विक्की और उसके साथियों को घेर लिया। विक्की और उसके साथी घेरे जाते हैं। आपसी मुठभेड़ में पंजाब के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक विक्की और प्रेम लाहौरिया को मार गिराया जाता है। जब मुठभेड़ होती है तो आपस में गोलीबारी बजती है। इस दौरान प्रेम लाहौरिया और हरजिंदर भुल्लर उर्फ विक्की गोंडर की को गोली लग जाती है, जिसमें विक्की की वहीं पर और प्रेमा लाहौरिया की दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। जिस विक्की की छाती पर कभी मेडल लटकते थे आज वहीं गोलियां दाग दी गई थी और विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया का दोनों का अंत हो चुका था। दोनों मारे जा चुके थे। और दोस्तों, यही थी विक्की गोंडर की कहानी, जिसने सुक्का कालो को गोलियों से भुना था। कोर्ट पेशी से ले जाने के दौरान
और उसको गोलियों से भूनने के बाद कहा जाता है कि वहां पर भंगड़ा भी किया था। कभी एक समय में सुक्का और विक्की गोंडर अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन एक आपसी मित्र लवली बाबा की मौत का बदला लेने के लिए विक्की गोंडर सुक्का कालो को मौत के घाट उतार देता है और इस प्रकार इन गैंगस्टरों का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही देश दुनिया के खास लोगों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।